महताब हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जिनका खौफ। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पूजा अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहने के लिए आती है। उसका घर जिस जगह पर था वह जगह बड़ी ही वीरान दिखाई देती थी। बालकनी से सामने देखने पर दो रास्ते जा रहे थे। एक शॉर्टकट रास्ता था और एक लंबा रास्ता। ये दोनों रास्ते आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाते थे और ये दोनों रास्ते मेन मार्केट में जाकर खुलते थे। लेकिन इस शॉर्टकट रास्ते से आज तक कोई भी नहीं निकला, खास तौर से रात के समय, क्योंकि इस रास्ते पर जाना मौत को दावत देने के बराबर था। बहुत से लोग कहा करते थे कि इस शॉर्टकट रास्ते से निकलने पर जिनका साया उनके ऊपर आ जाता था। पूजा की माँ ने भी पूजा से उस रास्ते से निकलने के लिए मना कर दिया था। लेकिन एक रात अचानक से पूजा की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर को बुलाने के लिए पूजा लंबे रास्ते से जाने के बजाय शॉर्टकट रास्ता अपना लेती है और इसका खामियाजा पूजा को भुगतना पड़ जाता है। पूजा उस रास्ते से निकल ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता, परंतु उसके पैरों की आवाज़ें पूजा को सुनाई पड़ती हैं। पूजा बहुत डर जाती है, इसलिए वह भागती हुई डॉक्टर को बुलाने के लिए निकल जाती है। वह डॉक्टर को बुलाकर लाती है। उस डॉक्टर का नाम प्रियांशु होता है। वह पूजा को एक नज़र से देखते ही पसंद करने लगता है। डॉक्टर उसकी माँ का चेकअप करता है और पूजा को दवाइयाँ पर्ची पर लिखकर दे देता है। दूसरे ही दिन रात को पूजा को पानी पीने के लिए किचन में जाना होता है कि अचानक उसे वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह खिड़की से झांक कर देखती है तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता। वह तुरंत भागती हुई आती है और चद्दर ओढ़कर सो जाती है। लेकिन तभी वह जिन उसके पास आ जाता है और उसकी चद्दर पर अपना हाथ रखता है कि तभी पूजा की आंख खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाती है कि अचानक से वह जिन वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी परछाई चद्दर पर जाती है। पूजा देखती है कि उस जिन का हाथ चद्दर पर साफ साफ छप रहा है। दूसरे दिन वह देखती है कि उसकी माँ उसी रास्ते के सामने खड़े होकर तेज तेज चिल्ला रही है। इस बीच पूजा की माँ के बाल बिखर जाते हैं और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो जाती हैं, जिसे देखकर पूजा डरने लगती है। और ऐसे समय पर पूजा की माँ अपनी बदली हुई आवाज़ में कहती है, पूजा मेरे पास आओ, पूजा मेरे पास आओ। ऐसे वह इसलिए कह रही थी क्योंकि पूजा की माँ के अंदर उस जिन की आत्मा समा गई थी। अपनी माँ की इस तरह की हालत देखकर पूजा डर जाती है। पूजा खौफ की ज़िंदगी जी रही थी। अब तो दिन रात उसी जिन की आकृति दिखाई देने लगती है। वह डर की वजह से अपनी इस बात को किसी को नहीं बताती। लेकिन जब उसकी माँ को होश आता है तो वह पूछती है कि मुझे आखिर क्या हुआ था, तो इसका भी वह कोई जवाब नहीं देती। इस बीच उसके पास प्रियांशु आता है। वह उसकी बेचैनी को समझ जाता है और उससे पूछता है कि यदि कोई दिक्कत तुमको आ रही है तो मुझे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हें हेल्प करने में पूरी मदद करूंगा। लेकिन वह डर की वजह से प्रियांशु को कुछ नहीं बताती। उसे ये डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से प्रियांशु को कुछ ना हो जाए। वह जिन प्रियांशु को भी मार सकता है। फिर उसी रात वह अपने कमरे में लेटी हुई होती है कि वह देखती है कि उसके सामने कोई खड़ा है और उसके पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही हैं। वह लपटें इतनी तेज हो जाती हैं कि उसकी गर्मी पूजा बर्दाश्त नहीं कर पाती कि तभी वह एकदम से चिल्लाती हुई जागती है और बहुत तेज डरती हुई कांपने लगती है, क्योंकि ये उसका एक सपना था। उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी माँ भी जाग जाती है और उससे पूछती है कि पूजा तुम्हें क्या हुआ। तो वह अपनी सारी कहानी अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ समझ जाती है कि ये सब कुछ उस शॉर्टकट रास्ते से ही जाने की वजह से हो रहा है। तो वह पूजा को राय देती है कि तुमको किसी मौलवी के पास जाना चाहिए जो इस समस्या का निदान कर देगा। दूसरे दिन पूजा की माँ पूजा को लेकर एक दरगाह पर जाती है। वहाँ पर एक मौलवी बैठे होते हैं जो पूजा को देखते ही उसकी हालत का अनुमान लगा लेते हैं। वह बताते हैं कि ये कोई मामूली जिन नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली और ताकतवर जिन है जिससे आपकी बेटी कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। ये जिन किसी का भी रूप बदलकर तुम्हारी बेटी को मार सकता है और उसे अपने साथ ले जा सकता है। इससे बचने का एक यही तरीका है कि मैं एक खंजर दे रहा हूँ, जो कि ये खंजर मामूली खंजर नहीं है। ये खंजर कई मंत्रों और सिद्धियों से बना हुआ हथियार है। ये खंजर उस जिन के सीने में गाड़ दिया जाए तो वह जिन हमेशा के लिए तुम्हारी बेटी को छोड़कर अपनी दुनिया में चला जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जिन जब रूप बदल रहा होगा तब उसके पैरों के निशान कभी नहीं बदलेंगे और उसके पैरों के निशानों से आग भी निकलती हुई महसूस होगी। उसी दिन पूजा उस खंजर को लेकर अपने घर आ जाती है कि तभी वहाँ पर प्रियांशु भी आ जाता है और उससे कहता है कि पूजा मैं भी उस जिन को मारने में तुम्हारी मदद करूँगा।
इतना कहकर वह पूजा के पीछे पीछे चलने लगता है। लेकिन तभी पूजा को अपने पीछे कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि वही जिन मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वह पीछे पलटकर देखती है तो वह जिन प्रियांशु का रूप बदलने लगता है, लेकिन उसके पैर के निशान जिन वाले ही रहते हैं। इसे देखकर वह समझ जाती है कि ये मेरा प्रियांशु नहीं है, और इतने में ही वह खंजर निकालती है और उसके सीने में डाल देती है। खंजर लगते ही वह जिन पूरी तरह से जलने लगता है, और जलते ही जलते वह बताता है कि मैंने तुम्हारे प्रियांशु को हमेशा के लिए मार दिया है। और इतना कहकर वह अपनी दुनिया में चला जाता है। दोस्तों, पूजा और पूजा की माँ तो बच जाती है, लेकिन प्रियांशु वो बेचारा बेमौत मारा जाता है। ये कहानी यहीं अंत हो जाती है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई डरावनी कहानी में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल